जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अभिषेक जी पर। तो प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि दुर्गा पूजन विधि क्या है। माँ भगवती की नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा किस प्रकार करें, क्या विधान है और किस प्रकार नियम पूर्वक हम उनका पूजन करेंगे, और दुर्गा पूजन में क्या सामग्री लगेगी, वह सब आपको वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट कर लें, और जिनको आवश्यकता हो उनको यह वीडियो शेयर कर दें। तो सर्वप्रथम आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि दुर्गा पूजन में अगर आप पंडाल में कराने जा रहे हैं, पंडित जी जैसे कराने जाते हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है यह वीडियो, और जो हमारे माताएं बहनें जो घर में हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत ही सरलता से और मंत्रों द्वारा आपको बताएंगे इस वीडियो में कि माँ भगवती दुर्गा जी की पूजा किस प्रकार हम नवरात्रि में करें, बहुत ही सरल से, जिससे आप सभी लोग यह मंत्रों को पढ़ सकते हैं। और जो हमारे ब्राह्मण जो हैं, जो हमारे पंडित जी लोग हैं जो कराने जाते हैं, उनके लिए भी वैदिक मंत्र वह भी अध्ययन कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और आपको बताते हैं कि दुर्गा पूजन विधि क्या है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वही विधि आपको बताते हैं आज। और इससे पहले आप सभी के लिए विशेष जानकारी, यह सब विधि आपको, अगर आप दुर्गा अर्चन पद्धति लेते हैं, दुर्गा जी की पुस्तक या नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता गोरखपुर की यह पुस्तक अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी सभी पूजन पाठ कर्मकांड के लिए। तो आप सभी लोग यह पुस्तक खरीद सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, आपको वीडियो में बताते हैं कि दुर्गा पूजन विधि क्या है और दुर्गा पूजा कैसे की जाती है। तो पूजन सामग्री की लिस्ट आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो आपको दुर्गा पूजा विधान, माँ भगवती की पूजा हम किस प्रकार करेंगे नवरात्रि में पहले दिन से, उनका पूजन पंडाल में कैसे करेंगे, घर में कैसे करेंगे, यह सब विधि आपको बताएंगे। इससे पहले अगर चैनल पर यार नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको वीडियो अच्छी प्राप्त होती रहे, इस तरह जानकारी प्राप्त होती रहे। तो प्रिय मित्रों, ये आप सभी लोग जान लो कि यह नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक है, जिसकी वजह से आपको हम यह पूरा पूजन बताने वाले हैं। और सर्वप्रथम आपको पवित्रीकरण से लेके, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि पहले बदलाए नियम के अनुसार आसन पर प्रांगमुख बैठ जाएं, स्वच्छ से बड़े साफ सुथरा कपड़ा पहनकर सिका बांध लें, तिलक लगाकर आचमन प्राणायाम करें और संकल्प करें, हाथ में फूल लेकर अंजलि बांधकर दुर्गा जी का ध्यान करें। ठीक है, तो यह सब जो मैंने आपको वीडियो बना दिया है, माँ भगवती का ध्यान आपको हम बता दे रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारा प्रक्रिया है पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, जल आचमन, प्राणायाम, तिलक धारण, शिखा बंधन, ये सब की वीडियो मेरी पहले से पड़ी हुई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिससे आप सभी लोग उसको तैयार कर सकें। उसके बाद वह सब प्राणायाम करने के पश्चात आपको फिर माँ भगवती का ध्यान करना है। तो माँ भगवती का ध्यान इस प्रकार है। तो प्रिय मित्रों, आपको वह सब करने के पश्चात माँ भगवती का ध्यान करना है, जो कि यह मंत्र है, बहुत अद्भुत मंत्र है। आपको इस तरह पढ़ना है। ओम सिंहस्था शशिशेखरा मरकता प्रख्यैश्चतुर्भिभुजहे शंखं चक्रधनुः सराश्च दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगदहार कंकणरळत काञ्चीरणन्नुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलतसत्कुण्डला। ओम श्री दुर्गाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तो प्रिय मित्रों, भगवान माँ भगवती का ध्यान करने के पश्चात आपको माँ भगवती का आवाहन करना है, जो कि मंत्र इस प्रकार है। आगच्छ त्वं महादेवी स्थाने चात्र स्थिरा भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भवः। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। दुर्गा देवी आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पांजलिं समर्पयामि। माँ भगवती को पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर आसन दे दीजिए। आपको आसन में, रत्न आसन में फूल समर्पित करना, उसमें भी, जो कि मंत्र इस प्रकार है। अनेक रत्न संयुक्तम नाना मणिगणान्वितम इदम हेममयम दिव्यमासनम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद पाद्य का मतलब जल माँ भगवती को छिड़कना है, जल छोड़ना है उनको थोड़ा सा। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यः आनीतम तोयमुत्तमम् पाद्यार्थम ते प्रदस्यामि गृहाण परमेश्वरी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि। उसके बाद अर्घ, फिर आपको जल थोड़ा छोड़ना है, चंदन अक्षत पुष्प लेकर थोड़ा सा
एक दोने में आप चंदन पुष्प अक्षत थोड़ा सा लेके दोने में माँ भगवती के पास आपको छोड़ना है। वहीं पे छोटी मूर्ति हो तो मूर्ति के ऊपर छोड़िए, अर्घ दीजिए, ये तो थोड़ा सा वहीं पे गिरा दीजिए, थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए। आपको अर्घ का मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। गंध पुष्पाक्षतैर युक्तम अर्घयम संपादितम मया ग्रहाण त्वं महादेवी प्रसन्ना भव सर्वदा। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। हस्त्योः अर्घम समर्पयामि। फिर आचमन का मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। कर्पूर्ण सुगंधेन वासितम स्वादो शीतलम तोयमाचमनीयर्थम घ्राण परमेश्वरी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। आचमनम समर्पयामि। फिर स्नान करा दीजिए माँ भगवती को। फिर 4 बार, मतलब एक बार ही जल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्व पाप हरम शुभम तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय नमः। दुर्गा देवी नमः। स्नानार्थं जलं समर्पयामि। स्नानांग आचमनम स्नानान्ते पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर दूध से स्नान। दूध चढ़ाने का मतलब है कि अगर प्रतिमा है तो आपको जल दूध छिड़कना है थोड़ा सा, ठीक है, चढ़ाना नहीं, प्रतिमा खराब हो जाएगी। मूर्ति है तो मूर्ति चढ़ाने योग्य है तो आप मूर्ति से दूध चढ़ा सकते हैं। तो दूध का मंत्र इस प्रकार है। दूध का कामधेनु समुत्पन्नम सर्वे खाम जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। श्री जगदम्बाय नमः। दुर्गा देव्यै नमः। दूध स्नानं समर्पयामि। फिर दधि स्नान। पयसस्तु समुद्भूतं मधुरामलं शशिप्रभं तद्ध्यानितं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि के बाद घृत स्नानम। घी आप भगवान माँ भगवती को अर्पित करिए। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम गतम तोभ्यं प्रदस्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। घृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद आप मधु शहद चढ़ाइए। पुष्परेण समुत्पन्नम सुस्वादम मधुरम मधु तेजः पुष्टिक समायुक्तम स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। मधु स्नानम समर्पयामि। फिर शर्करा माँ भगवती को शक्कर अर्पण करिए। इक्षुसार समुद्भूतां शर्करा पुष्टिदां शुभां मलापहारिका दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद फिर बोलिए श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि। उसके बाद पंचामृत माँ भगवती को अर्पण करिए। पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर गंधोदक स्नान। एक पात्र में दोने में जल चंदन थोड़ा सा उसमें मिश्रित करके जल में साथ, उसके बाद माँ भगवती को चढ़ाइए। ओम मलयाचल संभूतम चंदनागरु मिश्रितम सलिलम देव देवेश शुद्ध स्नानाय गृह्यताम। तो श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्धोदक स्नानम। शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्धम यत सलिलम दिव्यम गंगा जल समस्मृतम समर्पितम मया भक्त्या स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। उसके बाद आचमन कर दीजिए। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्र माँ भगवती को वस्त्र अर्पण करिए जो भी आप लाए हुए हैं। तो पट्ट युग्मम मया दत्तम कंचुकेन समन्वितम परिधेहि कृपां कृत्वा मात दुर्गतिनाशिनी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः। वस्त्रोपवस्त्रम कंचुकीयम च समर्पयामि। धोत वस्त्र उपवस्त्र और कंचुकी निवेदित करें। वस्त्रांतरे आचमनीयम जलम समर्पयामि। आचमन के लिए जल थोड़ा सा चढ़ा दें। फिर सौभाग्य सूत्र माँ भगवती को मौली चढ़ा दें। सौभाग्य सूत्रम वर्दे सुवर्णमणि संयुतम कंठे बंधनामि देवेशि सौभाग्यम देहि मे सदा। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। उसके फिर माँ भगवती को चंदन लगा दीजिए। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधं सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। चंदनम समर्पयामि। चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद उसके बाद हरिद्रा हल्दी माँ भगवती को अर्पण करिए, चढ़ाइए। ओम हरिद्रारंचिते देवी सुख सौभाग्यदायिनी तस्मात् त्वं पूजयामत्र सुख शांतिं प्रियक्षमे। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। हरिद्राम समर्पयामि। फिर कुमकुम माँ भगवती को चढ़ाइए। कुमकुमम कामदम दिव्यम कामनी काम संभवम
कुंकुमनार्चितो देवी स कुंकुमं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। कुंकुमं समर्पयामि। उसके बाद सिंदूर अर्पण करिए। सिंदूर मरुणाभासम जपा कुसुम सन्निभम अर्पितम ते मयम भक्त्या प्रसीद परमेश्वरी। श्री जगदम्बाये दुर्गा देव्यै नमः। सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर काजल। चक्षुर्भ्याम कज्जलम रम्यम सुभगे शांतिकारकम कर्पूर ज्योति समुत्पन्नम गृहाण परमेश्वरी। श्री जगदम्बाये दुर्गा देव्यै नमः। कज्जलम समर्पयामि। तो दूर्वांकुर मतलब माँ भगवती को दूर्वा चढ़ाइए। तृणकांत मणि प्रख्य हरिताभि सुजताभि सुजातिभि दूर्वा भीरवती। माँ भगवती को दूर्वा चढ़ाइए। दूर्वांग मतलब माँ भगवती को दूर्वा चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार पढ़ेंगे हम। तृणकांत मणिप्रख्य हरिताभिः सुचातिभिः दुर्वाभिराभिर्वतीं पूजयामि महेश्वरी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। दूर्वांकुरान समर्पयामि। फिर बिलपत्र चढ़ाएं। तिथिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पावसंहारम बिल्वपत्रम शिवर्पणम। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। बिल्वपत्रम समर्पयामि। फिर आभूषण चढ़ाइए जो माँ भगवती को श्रृंगार सामान लाए हुए हैं। हार कंकण केयूर मेखला कुंडलादिभिः रत्नाढ्यम हीरकोपेतम भूषणम प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। आभूषणानि समर्पयामि। फिर माँ भगवती को पुष्पमाला चढ़ाइए। तो माँ पुष्पाला का हम मंत्र इस प्रकार पढ़ेंगे। माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि भक्तितः मायहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। फिर नाना परिमल द्रव्य अबीरम च गुलालम च मतलब अबीर गुलाल और हल्दी का चूर्ण माँ भगवती को लगाएंगे चढ़ाएंगे। अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम गृहाण परमेश्वरी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। श्री सौभाग्य पट्टिका जो सौभाग्य पेटिका समर्पण करना है तो उसका मंत्र पढ़ेंगे। हरिद्राम कुंकुमम चैव सिंदूरादि समन्विताम सौभाग्य पेटिकामेतम गृहाण परमेश्वरी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। सौभाग्य पेटिकम समर्पयामि। फिर उसके बाद माँ भगवती को धूप दिखाएंगे हम। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़ो गंधोत्तमः आघ्रेयाम सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। धूपम आघ्रापयामि। धूप दिखाने के बाद माँ भगवती को हम दीपक दिखाएंगे थोड़ा सा घी की बत्ती का बनाने के बाद। साज्यम च वर्तिम संयुक्तम बहिनाम योजिताम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यमितिमिरापः। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। दीपम दर्शयामि। घी के बत्ती का दीपक बनाने के बाद माँ भगवती को दीपक दिखाएं। उसके बाद दीपक दिखाने के बाद हाथ धो लें। फिर माँ भगवती को भोग लगाएं। माँ भगवती को भोग लगाने का मंत्र इस प्रकार है। नैवेद्य का शर्करा खंड खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारार्थम भक्ष्य भोज्यम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान भगवती को नैवेद्य चढ़ाने के बाद आचमन कर दीजिए। आचमन में नैवेद्यादि ध्यानमाचनीयम जलमुत्तरापोवसनम हस्त प्रक्षालनार्थम मुख प्रक्षालनार्थम च जलम समर्पयामि। भोग लगाने के बाद आप इसको इस तरफ पढ़िए। इसके बाद ऋतु फल का भोग लगाएंगे हम। तो ऋतु फल का भोग लगाने के लिए मंत्र इस प्रकार पढ़ेंगे। इदम फलम मया देवी स्थापितम पुरतस्तव तेन में सफलार्वातिर्भे जन्मनि जन्मनि। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। ऋतु फलानि समर्पयामि। तांबूल सुपारी लौंग इलायची माँ भगवती को चढ़ाएंगे। इस प्रकार मंत्र है कि पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम ए लाल वर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। तांबूलम समर्पयामि। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाइए। माँ भगवती को दक्षिणा चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार है। दक्षिणाम हेम साहिताम यथाशक्ति समर्पिताम अनंत फलदामीनाम गृहाण परमेश्वरी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाने के बाद माँ भगवती को आरती करिए। आरती कपूर की करनी है हमको पहले, और हम आरती कपूर की करेंगे तो आरती गाएंगे भी माँ भगवती की। तो माँ भगवती की आरती गाएंगे तो कदली गर्भ संभूतम कर्पूर प्रदीपितम आरतिकम हम कुर्वे पश्चिमावर्ताम भवा। श्री जगदम्बाये दुर्गा देवी नमः। कर्पूर आरती क्यम समर्पयामि। तो प्रिय मित्रों, आरती माँ भगवती की है। जय अम्बे गौरी। आपको जो आरती है आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के पश्चात होती है आपको प्रदक्षिणा कर लेनी है माँ भगवती की। ठीक है, यान और इस प्रकार मत पढ़ना है प्रदक्षिणा करते हुए। यान कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः एकाम प्रदक्षिणाम समर्पयामि। उसके बाद आरती ले लीजिए। आरती के बाद हाथ जल धुल लीजिए। हाथ को जल से धुलने के पश्चात हाथ में मंत्र पुष्पांजलि करेंगे हम। तो मंत्र पुष्पांजलि में आपको हाथ में पुष्प ले लेना है, ठीक है। और पुष्प लेने के बाद आपको यह मंत्र पढ़ना है इस प्रकार मंत्र पुष्पांजलि का कि श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हाथ प्रेमणा समर्पितः मंत्र पुष्पांजलिश्चायं कृपया प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पांजलि करने के बाद माँ भगवती को नमस्कार प्रणाम कर दीजिए, वो भी चरणोदक सिर पर चढ़ाएं, मतलब नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्कार करने के बाद हम क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि यह मंत्र बहुत लाभकारी है। तो माँ भगवती से सच्चे भक्ति से हम यह क्षमा प्रार्थना करेंगे कि माँ हमने जो भी पूजन पाठ आपका किया उसमें मुझे क्षमा करें, तो और सद्बुद्धि दें, घर में सुख शांति सदैव बनी रहे, ऐसी याचना करते हैं माँ भगवती से। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः क्षमा याचनाम समर्पयामि। क्षमा याचना करने के पश्चात अर्पण अस्तु। ओम तत्सत ब्रह्मणामर्पणमस्तु। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। जो आपने हाथ में पुष्प लिया था क्षमा याचना में चढ़ा दीजिए और माँ भगवती को प्रणाम कर लीजिए। तो प्रिय मित्रों, ये रही हमारी दुर्गा पूजा विधान की वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दुर्गा पूजन विधान में जो पूजन सामग्री लगती है वो आपको मैंने वीडियो में बता दिया है मैंने पहले से ही, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको पूजन सामग्री। और इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।